नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में। प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। आसान कर लोगों को दिया स्वस्थ रहने का संदेश। जोगेश्वर में मुख्यमंत्री ने किया संबोधित। उत्तराखंड के रामनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। रानीखेत मार्ग पर टीम ने सामान जब्त कर काटे चालान। लोगों ने कार्यवाही का जताया विरोध। जसपुर में स्वास्थ्य विभाग की आशाकर्तियों का धरना। पिछले 8 माह से वेतन नहीं मिलने पर जताया आक्रोश। कहा मानदेय नहीं मिलने तक धरना रहेगा जारी। चंपावत के झालाकुड़ी के ग्रामीणों ने डोली की मदद से बचाई गर्भवती की जान। ग्रामीण लंबे समय से सड़क सुविधा की कर रहे हैं मांग। महिलाओं को मीलों पैदल चलकर पहुंचना पड़ता है अस्पताल। उत्तराखंड में मौसम अलर्ट के बाद प्रशासन जुटा तैयारियों में। कम समय होने के चलते नगर निगम को बड़ी चुनौती। जिलाधिकारी ने कहा लोगों को नहीं होगी परेशानी। रुक करते हैं खबरों की शुरुआत करते हैं योग दिवस के साथ। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ पहुंचे, जहां उन्होंने हजारों साधकों और बाबा रामदेव बालकृष्ण आचार्य के साथ योग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है, यहाँ पर हजारों 20,000 से ज्यादा लोगों के साथ पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में सभी ने योग विधाएं सीखी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हम उत्तराखंड को योग क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, संस्कृत के क्षेत्र में उत्तराखंड को विकसित करने के लिए प्रयास करेंगे और ये हमारा विकल्प नहीं बल्कि संकल्प है। इस योग दिवस के दिन ये संकल्प है कि उत्तराखंड विश्व का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने। बड़ा मेरा सौभाग्य है कि आज यहाँ पर हजारों 20,000 से भी अधिक लोगों के साथ और 2.5 घंटे तक पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में सभी ने योग की विधाएं सीखी और मुझे भी अवसर मिला। मैं इस अवसर पर आज विश्व योग दिवस के अवसर पर, जिसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, सभी को बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से जैसा स्वामी जी ने कहा, हम उत्तराखंड को योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, जो पूरे भारत का ही नहीं विश्व का हमारा केंद्र है, हम उसी दिशा में उत्तराखंड को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। योग आत्मनिर्भरता के लिए, योग वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग का अनुष्ठान और 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भारत में कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकल करके योग के लिए निकले। यह एक योग का अप्रतिम जलवा है और इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म के माध्यम से एक राष्ट्र धर्म की एक नई आगाज, युग धर्म का एक नया स्वर गुंजायमान हुआ है। 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ पहुंचे, जिन्होंने बाबा रामदेव के साथ हजारों साधकों के साथ योग किया। आज योग की जो थीम थी वासुदेव कुटुंब के, यानी कि एक परिवार एक देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी से अपील की कि सभी योग को अपने जीवन में अपनाएं। अपने सहयोगी के साथ मैं सरफराज अली, जन टीवी हरिद्वार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तराखंड में कई जगह कार्यक्रम आयोजित हुए। इस कड़ी में अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान योग करने आए लोगों को सीएम धामी ने संबोधित भी किया और योग करने के महत्व के बारे में भी जानकारी दी। देवभूमि उत्तराखंड का एक एक नागरिक, एक एक भाई बहन, एक एक
व्यक्ति जो अपने अपने स्थानों पर रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा तो दिन दूर नहीं है जब जैसे आज हमारे मानस खंड की झांकी पहले नंबर की झांकी घोषित हुई है, पहला स्थान प्राप्त किया है, उसी प्रकार से हम हिंदुस्तान के हर श्रेष्ठ में हमारा राज्य अग्रणी श्रेणी में आएगा, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती होगी। उत्तराखंड के देहरादून में योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों और खेल कार्यालय छात्रावास के खिलाड़ियों के साथ सम्मिलित होकर योग किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष योग दिवस 2023 की थीम वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका अर्थ है कि धरती ही परिवार है। निश्चित ही योग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। योग का अभ्यास शरीर को रोग मुक्त रखने के साथ ही मन को शांति भी प्रदान करता है। वहीं उन्होंने साथ ही इस दौरान विभिन्न बच्चों के साथ बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना और खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से मैं अपने समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और ये योग दिवस हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जिसको कि एक परिचय जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में देने का काम किया है। हमारे जीवन की आपाधापी में हम सब लोग अपने आप को फिट रखना भूल गए हैं, और वो भी फिट रखना बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हम किस प्रकार से फिट रख सकते हैं। चाहे हमारा मन हो, चाहे हमारा मस्तिष्क हो, चाहे हमारे आंतरिक स्वस्थता हो, ये सारी चीज़ें जो हैं यदि हमें सुनिश्चित करना है तो निश्चित रूप से योग को जीवन में अपनाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड के थराली के रामलीला मैदान में आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ योग कर योग के प्रति लोगों को जागरूक किया। वहीं विधायक के साथ योग दिवस पर थराली ब्लॉक प्रमुख और नगर पंचायत अध्यक्ष भी मौजूद रहे। विधायक ने योग की महत्ता और योग के फायदे बताते हुए कहा कि योग से मनुष्य स्वस्थ रहने के साथ ही निरोगी भी रहता है और योग के जरिए भारत की विश्व पटल पर एक अलग ही अलख जगी हुई है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर 2014 को देश की शुरुआत की थी और अंतर्राष्ट्रीय महासभा में प्रस्ताव को रखा, और 2015 से पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज इसी मुझे हमारी इस विधानसभा में इसके संयोजक श्री भास्कर पांडे जी थे। यहाँ पर हमारे मंडल के अध्यक्षगण, हमारे बहुत सारे कार्यकर्तागण और योग कर रहे हैं, हमारे प्रमुख राज्य यहाँ पर उपस्थित थी और सबके अच्छे प्रबंधन से यहाँ पर योग दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। उत्तराखंड के जनपद उत्तरकाशी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। गंगा के उद्गम स्थल गोमुख से पूरे जनपद में योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। गंगोत्री धाम में विधायक सुरेश चौहान और जनपद मुख्यालय में जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने योग का अभ्यास किया। गंगा आरती घाट के पास ITBP के जवानों और स्थानीय लोगों ने कई प्रकार के योगासन किए। योग भारतवर्ष की प्राचीन पद्धति है, जिसमें आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का जोड़ने का एक सरल तरीका है। इस तरह की बात भी उन्होंने कही। यहाँ उत्तरकाशी में एक योग सत्र का आयोजन किया गया है और यहाँ कीर्ति इंटर कॉलेज के साथ साथ केदार घाट पर भी योग का कार्यक्रम चल रहा है और इसी प्रकार गंगोत्री धाम में भी योग का कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं सभी जनपदवासियों को और विशेषकर युवाओं को आह्वान करूंगा कि योग का अभ्यास नित्य प्रतिदिन करें और इससे न सिर्फ आपका शारीरिक स्वास्थ्य में लाभ होगा बल्कि मानसिक संतुलन भी अच्छा बनेगा। पावन नदी गंगा के किनारे आज जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसका हमारे द्वारा जो है उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया गया। न केवल सिविलियंस द्वारा ITBP द्वारा भी जो इसमें जो है बढ़ चढ़ के भाग लिया गया। हमारे द्वारा जो बॉर्डर फोर्स का जो एक संकल्पना है उसमें जो है बॉर्डर गार्डिंग के अलावा जो है बॉर्डर की पॉपुलेशन में एक आत्मविश्वास की भावना जागृत करना भी हमारा उद्देश्य रहता है। इसी संकल्पों को मानते हुए और हमारी योग की परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे हमने जो है बढ़ चढ़ के भाग लिया है। आज माँ गंगा के तट पर दूसरी बार यहाँ पर योग दिवस मनाया गया। उत्तराखंड सरकार और हमारी
हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका जो विजन है और उस विजन को आज पूरा अंतर्राष्ट्रीय इस योग दिवस को मना रहा है। आज हम सबका सौभाग्य है कि हम पतित पावनी माँ गंगा के प्रांगण में आज यहाँ पर योग दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। सभी लोगों ने यहाँ पर योग में अपनी देश विदेश के जो पर्यटन तीर्थाटन तमाम जो लोग आए थे, उन्होंने इस योग का आनंद लिया। उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने नगर के मुख्य मार्ग रानीखेत रोड पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ दूसरे दिन भी अपना अभियान जारी रखा और कई अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त करने के साथ ही कई लोगों का चालान करने की भी कार्रवाई की। बता दें कि प्रशासन की कार्रवाई से दूसरे दिन भी अतिक्रमणकारी भागते हुए नजर आए। अतिक्रमण के संबंध में जानकारी देते हुए नायब तहसीलदार दयालचंद मिश्रा ने बताया कि रानीखेत रोड पर अतिक्रमण किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। हमारा NH 309 हाईवे रानीखेत रोड में जो अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया जा रहा है, आज उसका दूसरा दिन है। आज भी कई लोगों द्वारा फिर पुनः अपने जो है ये ढाबे और जो है ये लगा दिए गए थे, जो उनको हटा लिया गया और सामान भी जब्त कर लिया गया है। और ये अभियान जब तक पूर्णतः नहीं होगा तो चलते रहेगा। उत्तराखंड के जसपुर में स्वास्थ्य विभाग में आशा कार्यकर्ताओं के आगे 8 महीने से वेतन न मिलने भुखमरी का संकट मंडराता नजर आ रहा है, जिसको लेकर आज से समस्त आशा वर्करों ने वेतन न मिलने तक कार्य बहिष्कार की घोषणा की और जसपुर चिकित्सालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया, जिसको लेकर स्वास्थ्य संबंधित महिला हेल्थ संबंधित कार्यों में खासी बाधा उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। बता दें कि जसपुर आशा वर्कर नगर अध्यक्ष बबीता कश्यप ने बताया कि लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा 15 दिन का आश्वासन देते चले आ रहे हैं, लेकिन आज 8 महीने बीत जाने के बाद भी वेतन नहीं मिला है। तो वहीं स्वास्थ्य महकमे के 15 दिन पूरे न होते देख समस्त आशा वर्कर धरने पर बैठ गई। धरना जब तक जारी रहेगा जब तक आशा वर्करों का मानदेय नहीं मिल जाता। से कोई वेतन नहीं मिल रहा है और हम बहुत परेशान हैं। काम यूं ही लगातार कर रहे हैं और इतना मतलब काम हमें दे रखा है, पैसा आने का कोई सवाल नहीं है। बार बार हम लेटर दे रहे हैं, 15 तारीख तक का आश्वासन हमें दे रहे हैं 8 महीने से सरकार का। कोई भी हमें ऐसा मतलब आश्वासन नहीं मिल रहा है कि हमारा पैसा, जब सरकार हमें पैसा नहीं देगी तो हम काम कैसे करेंगे। हम जब तक पैसा नहीं मिलेगा हम काम भी नहीं करेंगे। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। G20 की सफल मेजबानी से आज भारत वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ पूरी दुनिया में अपने बढ़ते प्रतिनिधित्व का परिचय दे रहा है। देवभूमि उत्तराखंड ने G20 सम्मेलन की पिछली 2 सफल बैठकों की मेजबानी के साथ पूरी दुनिया को अपनी समृद्ध परंपराओं, संस्कृति और चहुमुखी विकास से रूबरू कराया है। एक बार फिर उत्तराखंड तैयार है 26 से 28 जून तक G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के लिए। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आज उत्तराखंड का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नए भारत की तस्वीर पेश कर रहा है। ऑल वेदर रोड से बढ़ रहा है पर्यटन, राज्य के वर्ल्ड क्लास हाईवे बढ़ा रहे हैं रफ्तार, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बना एशिया में मिसाल। वही यात्रा मार्गों की दूरियों को कम कर रहे हैं रोपवे, ब्रिज, फ्लाईओवर्स के बढ़ते निर्माण। वंदे भारत ट्रेन की जनता को मिली सौगात। वहीं पहाड़ पर रेल के संकल्प को साकार कर रहा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे का भव्य निर्माण। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बन रही स्मार्ट सिटी, तो वहीं अमृत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से बदल रहा लोगों का जीवन। एक बार फिर उत्तराखंड अतिथि देवो भवा के ध्येय के साथ तैयार है G20 सम्मेलन के शानदार आयोजन के साथ दुनिया के स्वागत के लिए।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के सीएम धामी की विधानसभा चंपावत के झालाकुड़ी के ग्रामीणों ने डोली की मदद से फिर एक बार गर्भवती महिला की जान बचाई। पहाड़ों में डोली ही अधिकांश गांव के लोगों के लिए 108 सेवा बनकर उभर रही है, जिसका ताजा मामला चंपावत जिले के झालाकुड़ी का है, जहां ग्रामीणों ने मंगलवार को देर शाम एक गर्भवती महिला को 4 किलोमीटर पैदल चलकर डोली के सहारे मुख्य मार्ग तक पहुंचाया, जिसके बाद उसे चंपावत जिला अस्पताल ले जाया गया। तब जाकर महिला की जान बची। ग्रामीणों ने कहा कि वो बरसों से गांव में सड़क की मांग कर रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने एक बार फिर अपने विधायक और प्रदेश के सीएम धामी से गांव में सड़क पहुंचाने की मांग भी की है। उत्तराखंड के देहरादून के श्रीनगर गढ़वाल में हिंदू युवती और विशेष समुदाय के बीच प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां मुस्लिम समुदाय का युवक हिंदू लड़की को भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों को पता चलने के बाद युवती को पहले ही पकड़ लिया गया। वहीं घटना के बाद से ही यहां स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। श्रीनगर गढ़वाल का व्यापार सभा और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर हंगामा किया। साथ ही पुलिस ने इस तरह के मामलों पर रोक लगाने की मांग की। स्थानीय लोगों ने पुलिस से लव जिहाद जैसे मामले श्रीनगर में न हो, इसके लिए भी मांग की है। को बहला फुसला करके उनके ब्रेन वॉश करके ले जा रहे हैं और उनके ऑर्गन्स निकाल करके उनके टुकड़े टुकड़े करके, और इस प्रकार की घटना देखिए ना आप, जितनी घटनाएं उनके ऑर्गन्स नहीं मिल रहे हैं उसमें, तो ये इस प्रकार का काम हो रहा है। और ये पहाड़ शांतवादियों को बिल्कुल अशांत करने के लिए कुछ एक गिरोह चल रहा है, और वो गिरोह बहुत तेजी से इस प्रकार से काम कर रहा है। तो इसके लिए हमने पुलिस से निवेदन किया है कि तत्काल आप करें, वरना जो है हम लोगों को फिर उग्र होना पड़ेगा। आपके चैनल के माध्यम से हम इनको चेतना चाहते हैं कि लोगों के ऊपर पूरे पहाड़ में बहुत बड़ा आक्रोश इस समय आप देख लीजिए, उत्तरकाशी पुरोला की घटना देख लीजिए, गौचर की घटना देख लीजिए, और ये श्रीनगर तो मुख्य केंद्र है। अगर यहाँ घबला होगा तो यहाँ बहुत बड़ी नुकसान होगा। तो मेरा प्रशासन से और अपने सभी जो हमारे व्यक्तिगत हर आदमी का ये अधिकार है कि वो भी जो है सब इन लोगों पर नज़र रखे, क्योंकि प्रशासन हर जगह नहीं पहुंच सकता। हमारा भी व्यक्तिगत जो है ये जरूर देखना चाहिए कि हमारे अगल बगल किस तरह के लोग रह रहे हैं, उन पर जरूर नज़र रखें। ये शहर के जो जिम्मेदार व्यक्ति थे, कुछ व्यापारी भी आए हैं। ये जो आजकल घटनाएं घटती हैं, उनके द्वारा बताया गया कि यदि किसी भी साथ में कोई घटना घटती है तो उसके संबंध में तुरंत विधिक कार्रवाई हो, इसलिए कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। उत्तराखंड के रुड़की के बेलड़ा ग्राम में दलित समाज के युवक की मौत के बाद हुए बवाल ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया। जहां एक तरफ अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने परिजनों से मुलाकात की, तो वहीं भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद भी कल पीड़ित लोगों से मिले, जिसके बाद आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बेलड़ा ग्राम में पहुंचे और दलित समाज के पीड़ित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने मांग की कि सरकार जेल में बंद निर्दोष लोगों को तत्काल रूप से रिहा करे और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दे। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ भगवानपुर विधायक और अन्य कांग्रेस नेता भी वहां पर मौजूद रहे। सुरेश जी, जिन्होंने अपना बेटा खोया है, उनसे मिलने आया था। अपनी उस बेटी से मिलने आया था जिसने अपने पति को खोया है, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उस माँ से मिलने आया था और यहाँ आकर के सब लोगों से बातचीत की। लोगों को, महिलाओं को भी पीटा गया है, बड़ी बुरी तरीके से पीटा गया है, निर्ममता से पीटा गया है। एक बच्चा प्रमोद जो है अभी हॉस्पिटल के अंदर जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहा है एम्स के अंदर, उसकी चिकित्सा की व्यवस्था का सवाल है। मानसून का मौसम शुरू होने वाला है, जिसके कारण बरसात को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। उन कॉलोनियों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर जल भराव होता है, जिससे नाली की साफ सफाई कराई जा सके, लेकिन समय कम होने के कारण नगर निगम के सामने बहुत बड़ी चुनौती सामने आई है। आउटर वाले इलाके में लोगों को जल भराव का सामना करना पड़ता है, जिस कारण बरसात का मौसम आने से पहले नाला निर्माण और सफाई को लेकर तमाम समस्याएं आती हैं। निगम में निकासी के लिए लगभग 235 छोटे बड़े नाले हैं और 50 से ज्यादा ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है।
लोगों ने अपने यहाँ पे जो जिला स्तर के अधिकारी हैं उनकी रोड वाइज ड्यूटी लगाई है, ड्रेन वाइज ड्यूटी लगाई है, और नगर निगम में जो नगर आयुक्त हैं उनको हमने नोडल बना रखा है, और पीडब्ल्यूडी की जितनी भी टीम है वो उनके मार्गदर्शन में जितने भी ड्रेन्स हैं उनकी क्लीनिंग का काम कर रहे हैं। स्लैब्स निकालने का काम पीडब्ल्यूडी कर रही है और सफाई का काम फिर अपना नगर निगम कर रहे हैं। तो हम लोग डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो काम चल रहे हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, उनकी भी हम लोग डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो काम पूरे जितना जल्दी होंगे उतना जल्दी और ड्रेनेज में इश्यूज़ कम। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने सोमवार को सचिवालय में इको टूरिज्म और सरकारी भूमि की डिजिटल सूची तैयार किए जाने के संबंध में बैठक आयोजित की। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों और डीएफओ को इको टूरिज्म की दिशा में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाने पर फोकस करते हुए प्रस्ताव तैयार किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी जनपदों में इको टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाने हेतु स्थान चिन्हित किए जाने के साथ ही डीपीआर तैयार किए जाने के निर्देश भी दिए। कहा कि प्रस्ताव में डीपीआर के साथ फंडिंग और योजना पूर्ण होने की समय सीमा पहले से ही निर्धारित की जाए। उन्होंने कहा कि इको टूरिज्म को सफल बनाए जाने के लिए इको पार्क से प्राप्त राजस्व का 80 से 90% हिस्सा इसकी मरम्मत आदि के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। इसका शासनादेश जारी किया जा चुका है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में 22 जून से 30 जून तक मसूरी योगा फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें योगा ट्रेनर कोमल सेमवाल द्वारा लोगों को योग के बारे में जागरूक किया जाएगा। मसूरी के होटल के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि मसूरी में पहली बार मसूरी योगा फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जो मसूरी राधाकृष्ण मंदिर के सभागार में 22 जून से 30 जून तक आयोजित किया जाएगा। फेस्टिवल में योगा ट्रेनर कोमल सेमवाल के सहयोग से लोगों को योगा का अभ्यास करने के साथ योग के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। मसूरी योग फेस्टिवल जो है ये इस वर्ष मसूरी में प्रथम बार किया जा रहा है। उत्तराखंड में समय समय पर हर पर्यटक स्थल में योग उत्सव होते हैं। ऋषिकेश का योग फेस्टिवल बहुत ही मशहूर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। इसके साथ साथ नैनीताल में हो रहे हैं, हरिद्वार में होते हैं, देहरादून में होते हैं। मसूरी इससे अछूता था और इस बार हमने प्रयास किया है कि मसूरी में एक मसूरी योग फेस्टिवल की शुरुआत हो, जिसको हम जल्द ही इस बार छोटे स्तर पर शुरू कर आने वाले समय में अगले वर्ष एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय। प्रदेश में मानसून कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाला है। ऐसे में राजधानी देहरादून में आमतौर पर बारिश के चलते जगह जगह नालियां चौक हो जाने से सड़कों में जलभराव की स्थिति पैदा होने लगती है। मानसून को देखते हुए जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि लगातार इस संबंध में संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि बारिश के चलते सड़कों पर जगह जगह वाटर लॉगिंग की जो समस्या आए दिन बनी रहती है उसको तत्काल ठीक किया जाए। साथ ही नदी नालों में मलबा और ड्रेनेज इत्यादि का कार्य समय से पूरा किया जाए। डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं नाली सफाई की, क्योंकि मेन इशू वाटर लॉगिंग का आता है पूरे शहर में, और हम लोग नालियों की सफाई की कार्रवाई चल रही है हमारे यहाँ पे। कुछ जगह पे नालियों के कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, और हम जितना जल्दी हो सके मैंने सभी को कहा है कि अपना काम पूरा करें, जिससे कि इस बार कम से कम वाटर लॉगिंग का इशू ना आए हमारे यहाँ पे। प्लस जो नदियों में मलबा है, रिवर ड्रेजिंग का काम या चैनलाइजेशन का काम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड के सभी जनपदों के साथ साथ हरिद्वार जनपद में भी ड्रग्स की देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान में हरिद्वार के सिटकुल पुलिस ने चेकिंग के दौरान सिटकुल बहादुराबाद 4 लेन स्थित एक खोखा संचालक युवक को भारी मात्रा में अवैध गांजे की तस्करी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। युवक के पास से पुलिस ने कुछ नकदी भी बरामद की है। आरोपित युवक के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मेडिकल जांच के बाद आरोपित युवक को कोर्ट से जेल भेज दिया गया। एक नजर इस वक्त की हेडलाइन पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। आसान कर लोगों को दिया स्वस्थ रहने का संदेश। जोगेश्वर में मुख्यमंत्री ने किया संबोधित।
उत्तराखंड के रामनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। रानीखेत मार्ग पर टीम ने सामान जब्त कर काटे चालान। लोगों ने कार्यवाही का जताया विरोध। जसपुर में स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ताओं का धरना। पिछले 8 माह से वेतन नहीं मिलने पर जताया आक्रोश। कहा मानदेय नहीं मिलने तक धरना रहेगा जारी। चंपावत के झालाकुड़ी के ग्रामीणों ने डोली की मदद से बचाई गर्भवती की जान। ग्रामीण लंबे समय से सड़क सुविधा की कर रहे हैं मांग। मरीजों को मीलों पैदल चलकर पहुंचना पड़ता है अस्पताल। उत्तराखंड में मौसम अलर्ट के बाद प्रशासन जुटा तैयारियों में। कम समय होने के चलते नगर निगम को बड़ी चुनौती। जिलाधिकारी ने कहा लोगों को नहीं होगी परेशानी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज़।